नमस्कार दोस्तों। रक्ताक्ष जो उल्लुओं का मंत्री है, वह अरिमर्दन जो उल्लुओं का राजा है, उसे ब्राह्मण और सांप की कथा सुनाता है। वह इस प्रकार है। ब्राह्मण और सांप। ये कहानी एक ब्राह्मण की है जिसका नाम मनीराम था। वो बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया करता था और भगवान पर भरोसा रखता था। वो छोटी से छोटी बातों को भगवान का संदेश मानता था। उस ब्राह्मण के पास एक खेत भी था जिसमें फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन उसमें जितनी भी फसल होती थी उससे उसका गुजारा हो जाता था। फसल पकने का समय आ चुका था। वो अपने फसल की निगरानी करने के लिए दोपहर को अपने खेत में मौजूद पेड़ के नीचे ही सोया करता था। एक दिन जब वो अपने खेत में लगे हुए पेड़ के नीचे सो रहा था, तब उसके सामने एक सांप अपना फन फैलाए खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उस ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक सांप था। पहले तो वो थोड़ा डर गया, लेकिन बाद में उसे लगा कि ये एक सांप नहीं, एक देवता है। ये सोचकर वो तुरंत अपने घर की ओर भागा और एक मिट्टी के बर्तन में दूध लेकर आया। फिर उसने वो दूध सांप को दिया और वहाँ से चला गया। जाने से पहले उसने सांप से विनती भी की कि वे उसे हर मुसीबत से बचाए और उस पर धन की कृपा करे। अगले दिन जब वो फिर से आया तो उसने देखा कि मिट्टी के रखे हुए बर्तन में एक सोने का सिक्का था। सोने के सिक्के को देखकर उसने सांप को धन्यवाद कहा। अब वो रोज सांप के लिए दूध लेकर आता और हर दिन बदले में उसे सोने का सिक्का मिलता। कुछ दिनों बाद उस ब्राह्मण को काम के चलते दूसरे गांव जाना पड़ा। जब वो बाहर जा रहा था, तब उसने सांप को दूध पिलाने का काम अपने बेटे को सौंप दिया। बेटे ने भी सांप को बर्तन में दूध दिया और अगले दिन जाकर देखा कि उस बर्तन में एक सोने का सिक्का था। सोने के सिक्के को देखकर उस लड़के के मन में ज्यादा धन प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। ऐसे में वो सोचने लगा कि उस सांप के बिल में और भी सोने के सिक्के होंगे। वो सोने को एक साथ प्राप्त करना चाहता था। अब वो इस बात पर विचार करने लगा कि वो सांप के बिल में से सारे सोने के सिक्के कैसे निकालेगा, लेकिन वो सांप से डरता था, इसीलिए उसने एक तरकीब बनाई। हर बार की तरह इस बार भी वो सांप को दूध देने गया। जब सांप दूध पी रहा था, तब उसने पीछे से सांप के सिर पर डंडे से वार कर दिया। वो सांप मजबूत था, जिससे कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। गुस्से में आकर सांप ने ब्राह्मण के बेटे को डस लिया। सांप के जहर की वजह से ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण जब घर वापस लौटा तो उसे अपने बेटे की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अत्यधिक लालच करना बहुत ही बुरा होता है। अत्यधिक लालच करने से हम खुद को मुसीबतों से घेर लेते हैं। इसीलिए लालच ना करते हुए मेहनत करके ईमानदारी के साथ ही पैसे कमाने में भलाई है। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने के बाद रक्ताक्ष अरिमर्दन से कहता है कि दो लोगों में एक बार बैर होने के बाद दोबारा उनमें प्रीति नहीं हो सकती। उसकी यह बात सुनकर उलूक राज ने कुराक्ष से पूछा, भद्र, तू क्या मानता है? तो कुराक्ष ने उत्तर दिया, देव, जो कुछ इसने कहा वह निर्दयता है, क्योंकि शरण में आए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। ऐसा कहा भी है। सुना जाता है कि कबूतर ने शत्रु के शरण आने पर उसकी पूजा की और उसे अपना मांस खाने का निमंत्रण दिया। अरिमर्दन ने पूछा, यह कैसे? तब कुराक्ष उसे कबूतर और बहेलिये की कथा सुनाता है। तो दोस्तों, कबूतर और बहेलिये की कथा हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। आपको ब्राह्मण और सांप की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और अगर आपको यह पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। पंचतंत्र की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।